हेलो फ्रेंड्स, अ ग्रेट वेलकम टू माय चैनल। आई नो कि आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, थोड़ी सी एंग्जाइटी बनी हुई होगी, लेकिन लिटरेरी क्रिटिसिज्म इतना भी टफ नहीं है जितना सभी समझते हैं। इट इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस। आप कैसे आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं अभी भी, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू। बिफोर मूविंग फर्दर, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मुझे फीडबैक्स आते रहते हैं। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि उन्हें वीडियोस से ज़्यादा अच्छा समझ में आता है, कुछ कहते हैं कि लाइव लेक्चर से देखिए। खैर, लाइव लेक्चर का तो अब टाइम नहीं है आपके पास जून एग्जाम के लिए। दिसंबर के लिए अगर कोई मेरे लाइव लेक्चर्स ज्वाइन करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। आप मेरे किसी भी वीडियो को ओपन करके देखिए, यहाँ पर एक ज्वाइन बटन होगा। अगर आप लेक्चर्स लेना चाहते हैं कुछ तो ज्वाइन करके ले सकते हैं। दिस इज़ अ पेड मेंबरशिप, आई एम ऑलरेडी टेलिंग यू, बट इट विल बी रियली वर्थ। उसके बाद आप यहाँ क्लिक करेंगे लिटरेरी क्रिटिसिज्म और एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज के लिए मेरी पेड मेंबरशिप्स हैं। तो आपको मोर देन 20 वीडियोस यहाँ पर मिल जाएंगे। हर ब्लॉक के वीडियोस आपको यहाँ पर मिलेंगे। ब्लॉक 1 से 8 तक मैंने सभी ब्लॉक्स कवर किए हैं वीडियो मेंबरशिप में। मेंबरशिप अगर आप लेते हैं तो बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा। एंड आइसिंग ऑन द केक विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ वीडियो प्लस पीडीएफ। तो एक तो आपकी प्रिपरेशन हो सकती है वीडियो के थ्रू, और कुछ लोग कभी कभी कंफर्टेबल होते हैं कि मैम हमें तो पीडीएफ दे दीजिए, हम पीडीएफ से पढ़ लेंगे। तो पीडीएफ का भी ऑप्शन है, आप दोनों के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो पीडीएफ 60 पेजेस की है, जिसमें कि हर ब्लॉक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी ही वर्ड लिमिट के साथ लिखे गए हैं और आपको आराम से समझ में आ जाएगा। आई हैव मेड अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निकल प्लस सिंपल लैंग्वेज। सिंपल होना बहुत ज़रूरी है समझने के लिए, और टेक्निकल होना बहुत ज़रूरी है कि आपको एग्जाम में बहुत सिंपल लैंग्वेज लिखने के ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो मैंने समझाया है इस तरीके के कॉम्बिनेशन के साथ कि आपको आराम से समझ में आ जाएगा और एग्जाम में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, पता चल जाएगा। स्क्रीनशॉट्स लिए हैं मैंने अपनी पीडीएफ के, जैसे कि ब्लॉक 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर मिमेसिस है, हमर्शिया, कथारसिस, एनाग्नोरिसिस, पेरिपटाया। ये तो सारे शॉर्ट नोट्स हो गए। और कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चंस को मैंने समझाया। देखिए, लगभग इतने इतने टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं हर ब्लॉक से, तो आपको बहुत मटेरियल मिल जाएगा अपने एग्जाम्स के लिए। ब्लॉक 1 से ब्लॉक 8 तक सब कुछ डिटेल में कवर किया है मैंने। ब्लॉक 8 के इनफैक्ट आई डू हैव 12 क्वेश्चंस। ब्लॉक 8 काफ़ी लेंथी है। ब्लॉक 8 को बहुत ही अच्छे से कवर करिए। पोस्ट कॉलोनियलिज्म, मॉडर्निज्म एंड सो मेनी अदर थिंग्स, साइको एनालिसिस, दैट इज देयर। काफ़ी लेंथी ब्लॉक है। ब्लॉक 8 सबसे लेंथी ब्लॉक है आपका, और बहुत अच्छे से कवर करना बहुत ज़रूरी है। तो सभी ब्लॉक से मैंने अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12 क्वेश्चंस पिक किए हैं। आप जरा एक नज़र डाल लेते हैं किस तरीके के आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होता है। मैंने आपको यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं, आपको 3 या 4 ही मिलेंगे। आपको शॉर्ट नोट्स लिखने होंगे किसी 2 पर। इट कैन बी एनी थिंग फ्रॉम एनी ब्लॉक। आप यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट मेजर टॉपिक्स देख सकते हैं, और अभी आपको ये क्वेश्चन पेपर देखने से पता चल जाएगा कि आपको कितना इसमें से समझ में आता है। डू यू रियली नीड द पीडीएफ एंड वीडियो मेंबरशिप और नॉट। इसके बाद आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, किस तरीके से आंसर करना है एक एक क्वेश्चन को। दैट हिंट आई हैव गिवन यू इन द पीडीएफ। नॉट ओनली हिंट, पूरा पूरा का पूरा आंसर ही आपको मिल जाएगा वहाँ पर। टीएस एलियट बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर हैं। कोई ना कोई एक टॉपिक इनका ज़रूर आता है। वर्ड्सवर्थ का कोई एक टॉपिक ज़रूर आता है। अगर वर्ड्सवर्थ ना आए बाई चांस, तो सेकेंड थिंग इज एसटी कॉलरेज। तो वर्ड्सवर्थ या कॉलरेज में से तो किसी एक का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। पीबी शैले रोमांटिसिज्म में 3rd नंबर पर आते हैं। तो एक अच्छा सा मिक्स बैग बनाया मैंने आपके लिए। एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी करना बहुत ज़रूरी है, और फेमिनिस्ट थियरीज को करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कुछ एडिशनल आता है उसके साथ, जैसे कि कोई भी एडिशनल पोइट्री, यहाँ पर तो कमला दास के एन इंट्रोडक्शन पोइट्री, ये डायरेक्ट क्वेश्चन एक बार आ चुका है, तो आपको पता है अगर कुछ फेमस पोइट्रीज तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। स्ट्रक्चरलिज्म का पता होना, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का पता होना, ये सब कुछ भी बहुत ज़रूरी है। और उनका एक एग्जाम्पल पोइट्री एग्जाम्पल होता है तो बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि स्ट्रक्चरलिज्म, फेमिनिज्म, ये सब कुछ पोइट्रीज के थ्रू बहुत अच्छे से समझाया जा सकता है। रोलैंड बार्थ्स बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं, और न्यू क्रिटिसिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि आपको सभी फीचर्स पता हों। कार्ल मार्क्स का बेस सुपरस्ट्रक्चर, ये पता होना बहुत ज़रूरी है। पोस्ट कॉलोनियलिज्म में एडवर्ड सईद, स्पिवक और भाभा, तीनों की थ्योरीज आपको वैसे तो पता होना ज़रूरी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें से एडवर्ड सईद। इसके अलावा फेमिनिज्म में से भी बहुत से इंपॉर्टेंट टेक्स्ट्स हैं। 4
मेजर हमारी फेमिनिस्ट राइटर हैं वर्जीनिया वुल्फ, एलेन शोवॉल्टर, सिमोन de Beauvoir एंड मैरी wollstonecraft। चारों के कंसेप्ट आपको पता हो तो अच्छा है, लेकिन उनमें से कोई दो आप ज़रूर कवर करिए अगर अभी टाइम की शॉर्टेज है और पहले से प्रिपेयर नहीं किया है तो। कॉलरिज का फैंसी एंड इमेजिनेशन, स्ट्रक्चरलिज्म की एक प्रॉपर डेफिनेशन, पोस्ट कॉलोनियलिज्म की एक प्रॉपर डेफिनेशन, जैक लैकान का कंट्रीब्यूशन टू क्रिटिकल थियरी, ये सब कुछ पता होना ज़रूरी है। डीकंस्ट्रक्शन पता होगा तो आप किसी भी पोइट्री का डीकंस्ट्रक्टिव एनालिसिस कर पाएंगे। एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया था एक बार, कैनोनाइजेशन। अगर आपके पास MEG 01 रहा है तो दैट इज़ एन आइसिंग ऑन द केक, आप किसी भी पोइट्री का डीकंस्ट्रक्टिव एनालिसिस कर पाएंगे। Identify some of the important principles of criticism according to I.A. Richards। ये न्यू क्रिटिसिज्म से रिलेटेड है। पोस्ट मॉडर्निज्म के सभी स्पेशल फीचर्स आपको पता होने चाहिए। मैंने कहा था कि फेमिनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें एक इम्पॉर्टेंट राइटर है एलेन शोवॉल्टर, जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है गाइनो क्रिटिसिज्म। गाइनो क्रिटिसिज्म क्या होता है, कितने फेजेस हैं, क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, वो सब आपको मालूम होना चाहिए। तो ये है आपका लास्ट मिनट रिवीजन प्लान। आप इन सभी क्वेश्चंस को भी प्रिपेयर कर सकते हैं और अगर आप PDF की हेल्प चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक पर कनेक्ट हो सकते हैं टू गेट द PDF, और किसी भी वीडियो पर क्लिक करके ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो दो ऑप्शंस आपके पास हैं, अगर आप दोनों ही करते हैं तो आपकी डबल प्रिपरेशन हो जाएगी, बहुत ही अच्छा रहेगा और एक श्योरिटी रहेगी कि आपका ये एग्जाम फ्लाइंग कलर्स के साथ क्लियर होगा। गुड लक टू ऑल ऑफ यू। मेरे पास बहुत सी रिक्वेस्ट्स आ रही हैं जून बैच के लिए कोचिंग ज्वाइन करने की, जो कि अभी पॉसिबल नहीं है। इतनी जल्दबाजी में कोचिंग नहीं लेनी चाहिए आपको। आप थोड़े से सेल्फ प्रिपेयर्ड हैं तो आप इन PDF और वीडियोस की हेल्प से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऑल्दो जुलाई ऑनवर्ड्स आई एम स्टार्टिंग माय बैचेस फॉर दिसंबर एग्जामिनेशन। आराम से डिटेल में रिलैक्स होकर स्टडी करने का जो मज़ा है ना, वो जल्दबाजी में स्टडी करने में नहीं है। फिर भी मैं आपको लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए कुछ लिंक्स दे रही हूँ, कंसिडरिंग कि यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड अ बिट। अगर ऑलरेडी कुछ प्रिपेयर किया है तभी इस एग्ज़ाम को ऑप्ट करिए, लेकिन जल्दबाजी में मत करिए। पोस्टपोन करने का ऑप्शन है, अगर प्रिपरेशन नहीं हुई है और पोस्टपोन करने का ऑप्शन है, 5 साल आपके कंप्लीट नहीं हुए हैं इग्नू के इस कोर्स के लिए, तो आप पोस्टपोन करिए। दिसंबर में एग्ज़ाम दीजिए अच्छे से पढ़कर। मेरे साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं जुलाई ऑनवर्ड्स।